ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे सावन के पहले सोमवार की पूरी व्रत कथा, जिसे सावन सोमवार के दिन पढ़ने से भगवान भोलेनाथ हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप कथा को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। कथा शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री गणेशाय नमः। एक छोटे से शहर में भानु नाम का व्यक्ति अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। उसका बेटा अभी छोटा था, वह केवल 11 साल का था और उसकी पत्नी घर पर ही काम करती थी। भानु का कुछ अच्छा काम तो नहीं था, पर वो मजदूरी करके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था। भानु का बेटा शिव भक्त के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। उसका नाम उत्कर्ष था। उत्कर्ष समझदार था, इसलिए वो किसी चीज की जिद नहीं करता था। जो उसके पापा ला के देते चुपचाप से खा लेता था। भानु का कुछ दिन से काम ठीक नहीं चल रहा था, तो वह घर में कुछ नहीं लाया। एक दिन उसकी पत्नी बोली कि अब घर में 2 दिन का ही खाने का सामान है, फिर हम क्या खाएंगे। तो भानु बोला, मैं सेठ से बोलकर आज कुछ पैसे ले आऊँगा और उत्कर्ष के लिए जलेबी भी लाऊंगा, उसे बहुत पसंद है। यह सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और भानु काम पर जाता है। तो पता चलता है कि कुछ दिन काम बंद रहेगा, सेठ कांवड़ लेने गए हैं। यह सुन भानु सोच में पड़ जाता है और दूसरे काम की खोज में निकल जाता है। कुछ ही दूर चलता है तो उसे कुछ मजदूर काम करते नजर आते हैं। वो वहाँ के बिल्डर से बोलता है, साहब कुछ काम दे दो। तो बिल्डर बोलता है, यहाँ केवल ईंट उठाने का काम है जो ऊपर तक पहुँचानी है। भानु उस काम के लिए हाँ बोल देता है और काम में लग जाता है। भानु जैसे ही ईंटों को अपने सर पर रखकर ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिससे उसे बहुत चोट आती है और उसके आँखें चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो घर आता है तो बोलता है अपनी पत्नी से, अब कैसे घर चलेगा, अब क्या होगा। दोनों बहुत दुखी होते हैं। ये सब उसका बेटा सुन लेता है। तभी वो कुछ करने की सोचता है और काम की खोज में जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसे कुछ कांवड़ वाले मिलते हैं, तो वो उन सब से कुछ पूछता है। तब वो लोग बताते हैं, हम कांवड़ लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ से गंगा जल लाकर शिव पर चढ़ाएंगे तो शिव हर मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। यह सुनकर वो बोलता है, मैं भी जा सकता हूँ। तो तभी सभी भक्तजन बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तभी उसके दिमाग में आता है कि अगर मैं पापा जी को भी ले जाऊं तो शिव भी उनकी आंखों को ठीक कर देंगे। ये सोचकर वो अपने हाथ से ही कांवड़ बनाता है और अपने मम्मी पापा को सब बताता है। दोनों उसे समझाते हैं, बेटा तुम अभी छोटे हो, कैसे लेकर जाओगे। अपने पापा को बोलता है, एक तरफ पापा जी और एक तरफ खाने का सामान रख कर ले जाऊंगा। यह सब शिव भगवान देख रहे होते हैं तो एक बूढ़े बाबा का रूप बनाकर आते हैं और अपने जाने की इच्छा बताते हैं। इस पर उत्कर्ष बोलता है, ठीक है बाबा, एक तरफ आप बैठ जाइए, एक तरफ मेरे पापा बैठ जाएंगे, मैं आराम से ले जाऊंगा। अब दोनों बैठ जाते हैं और परेशान होते हैं कि बच्चा इतना भारी कैसे उठाएगा। परंतु जब वह कांवड़ कंधे पर रखता है और बोलता है, यह तो बहुत ही हल्का है, और वह आराम से उठा के हरिद्वार पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर बाबा उसे एक फूल देकर बोलते हैं, बेटा जब गंगा जी में स्नान कर लो
तो यह फूल अपने पापा की आंखों पर लगा देना। वो ऐसा ही करता है और भानु की आंख आ जाती है। यह चमत्कार देखकर वह समझ जाते हैं कि वह और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव थे, और दोनों खुशी खुशी हर हर महादेव बोलते अपने घर चले जाते हैं। शिव के आशीर्वाद से फिर से वो खुशी से रहने लगते हैं। उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और बाबा बोलते हैं, बेटा तुम सचमुच में कलयुग के श्रवण कुमार हो। बोलो हर हर महादेव।